हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीवाई बैंक का फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम कवर करने वाले बॉन्ड वैल्यूएशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन। अब ये बॉन्ड वैल्यूएशन जो लेसन है, पहले इसके बारे में समझते हैं क्या। व्हाट इज बॉन्ड? एनीवन सुना है कभी बॉन्ड? ये जोड़ी बनाने का काम नहीं है कि भाई इसके साथ उसका बॉन्ड कैसा है, बराबर है। यहाँ पे बॉन्ड वैल्यूएशन का मतलब ये है हर्ष, अपन जो पैसा किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते तो शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सारी चीजें जो हो रही है इसका वैल्यूएशन कैसे होता है कि भाई एक शेयर का, फॉर एग्जांपल आज मैंने एक शेयर में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। गवर्नमेंट किसी का एक बॉन्ड है, उसमें मैंने पैसा लगा दिया, मैंने लगाया 100 रुपया, बराबर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसका 10 साल के बाद वैल्यू कितना मिलेगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आज ही 10 साल के बाद का वैल्यू कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपने कुछ एक फैक्टर जैसे परसेंटेज डिसाइड करना पड़ेगा कि हर साल अगर 10% भी मेरा वैल्यू बढ़ रहा है तो 10 साल के बाद इतना हो जाएगा, हाँ है नहीं? तो हम वही चीज इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। ओनली 2 कॉन्सेप्ट, एक है पीवीआईएफ फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, और एक है YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी, आज से मैच्योरिटी तक का। ऐसे 2 फॉर्मूले बेस्ड ये टॉपिक है, क्वाइट सिंपल, इजी। FM इजी है, FM इज बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर आपने किया, पूरा फॉर्मूला बेस्ड था। मैंने एमकॉम के इसमें हेडिंग में डाला है कैपिटल स्ट्रक्चर, बट सेम टीवाई बैफ को भी है, बराबर है। पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर जो मैंने टीवाई बैफ के सिलेबस से एमकॉम को पढ़ा है, तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिसीजन टीवाई बैफ एमकॉम की वीडियो से पढ़ लेना। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बॉन्ड वैल्यूएशन। ये भी एमकॉम को है, बट एक छोटा सा पार्ट है, बट आपके लिए पूरा एक कंसेप्ट लेसन का नाम है। ओके हर्ष, ध्यान दे बेटा। तो अभी हम लोग फाइंड करने वाले बॉन्ड का वैल्यू एट प्रेजेंट क्या चल रहा है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, अ बॉन्ड विच हैज अ पार वैल्यू ऑफ 1000, अ बॉन्ड which has a par value of 1000, bears a coupon rate of 12%, has a maturity period of 3 years, the required rate of return on the bond is 10%. What is the value of this bond? क्या समझ में आ रहा है? एक बॉन्ड है जिसका पार वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू कितना चल रहा है, 1000 रुपया चल रहा है। bears a coupon rate of 12.5%, सॉरी 12%। कूपन रेट का मतलब क्या है कि उस पे कितना रिटर्न्स मिल रहा है, क्योंकि आप पैसा जब इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? रिटर्न्स कमाने के लिए। तो अगर मैंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया तो बॉन्ड वाले ने बोला है भाई मेरे में पैसा लगा, 12% ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज माई इंटरेस्ट। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट, और बॉन्ड्स पे आता है इंटरेस्ट, बराबर। चलिए ठीक है, हमारा मैच्योरिटी पीरियड कितने साल का है? 3 साल। भाई 3 साल में खत्म होने वाला बॉन्ड, तो 3 साल के बाद उसका वैल्यू कितना होगा ये आज प्रेजेंट में फाइंड करना है, ठीक है। आगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बॉन्ड्स इज 10%। भाई ये बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो 12% इंटरेस्ट मिलेगा, और इसका वैल्यू कहीं ना कहीं फ्यूचर में 10% बढ़ने वाला है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बॉन्ड विल बी 10%। तो यही फैक्टर को पकड़ के अपने को 3 साल के बाद का वैल्यू फाइंड करना है। ओके तो जब भी आप बॉन्ड का फॉर्मूला, यस बॉन्ड सम सॉल्व करोगे तो कलेक्शन करते डेटा। पहला तो इसका फेस वैल्यू देखो कितना है। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड? फेस वैल्यू इज 1000। बॉन्ड विच हैज अ पार वैल्यू मतलब फ्यूचर में भी इसका पार वैल्यू बोले तो मार्केट वैल्यू भी 1000 रुपया ही चल रहा है। अब यहाँ पे पार के जगह पे प्रीमियम बोला रहेगा, पार के जगह पे डिस्काउंट बोला रहेगा, तो फेस वैल्यू में उतना वैल्यू ऐड करके मार्केट वैल्यू फाइंड करने का मतलब फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस 2 चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट कितना है बोलो जरा सर? 12% इंटरेस्ट रेट है। रिक्वायर्ड रिटर्न्स RR कितना है? बराबर, ठीक है। चारों चीज मिल गया अपने को। अब हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला। तो बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है जरा चेक। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉन्ड
द फॉर्मूला इज इंटरेस्ट, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, ब्रैकेट PVIFA, ये क्या है सर, प्लस MP PVIF, दोनों में कुछ तो डिफरेंस दिख रहा रहेगा, इधर ए है उधर ए नहीं है, दोनों PVIF है, दोनों PVIF। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, एन्यूटी या तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू, और ये सिर्फ जो लास्ट ईयर रहेगा उसका वैल्यू। अब इसके लिए ना एक कैलकुलेटर नाम का प्राणी जो लगने वाला है, एक मेरे हाथ में दे दो और बाकी सब अपने पास ले लो, एक मेरे पास दे दो। वाह वेरी गुड, मेरे हाथ में आ गया। अब जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना, ये जो PVIF है, टीचर्स बोलेंगे टेबल बना के सॉल्व करो या तो डायरेक्ट सॉल्व करो। टेबल कब बनाऊंगा मैं भी बनाऊंगा टेबल, लेकिन कब बनाऊंगा, जब इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होएगा। बोलेगा पहले साल में 10% इंटरेस्ट है, दूसरे में फिर 12% है, तीसरे साल में 14% है। जब इंटरेस्ट बदलेगा तब मैं टेबल बनाऊंगा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट इज कांस्टेंट, 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, 15 साल हो, इंटरेस्ट कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली लिख सकता हूं, तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होएगा, बदलेगा, तो आपको टेबल बना के प्रेजेंट करने की जरूरत है। PVIF, वहां पे फिर PVIF ए नहीं आएगा, उधर PVIF ही आएगा। ठीक है, क्लियर। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं PVIF, जरा ध्यान देना। तो PVIF फाइंड करने का फॉर्मूला है 1/1 प्लस R, 1/1 प्लस R। R का मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न? 10%। एक्चुअल में R इज नथिंग बट R इज I, R इज I, मतलब इधर प्रेजेंटेशन पर्पज के लिए I, बिकॉज I इज इक्वल्स टू R/100। 10% का मतलब 10/100 ना, अरे हाँ, तो यहाँ पे I का वैल्यू कितना आएगा? 10/100 इक्वल्स टू 0.1। तो R 10 नहीं लिखना है, 0.1 लिखना है। ये समझा? अभी यहाँ पे हर बार 0.1 नहीं आएगा। अगर ये 12% है तो क्या हो जाएगा? 0.12। 15% है 0.15। समझा? तो 1 प्लस I कैसे निकलता है? R/100 करके। 10% है 10/100, 0.1 करके। ये समझा? हाँ या नहीं? ओके, तो अब अपने केस में 1/1 प्लस 0.1 विच इज इक्वल्स टू 1/1। ये दिखाना नहीं है, ये आपको सॉल्व नहीं करना है, ये आपको आपके कैलकुलेटर पे सब होने वाला है। तो आपके लिए आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1.1। अब डिवाइड बाय 1.1 क्यों हुआ समझा? 10% है इसके लिए। 12% होता तो 1 डिवाइड बाय 1.12 हो जाता। 12 0.12 होता ना, प्लस करते तो 1.12 हो जाता। ये समझ में आया? जो भी है अब इधर है, जरा ध्यान से। 1 डिवाइडेड बाय, कितना से डिवाइड करना है? 1.1 किया, इक्वल्स टू, देखो सबके कैलकुलेटर पे क्या आ रहा है? 0.9090। यही सब रिकरिंग हो रहा है, बराबर। इसे कहते हैं PVIF, इसे कहते हैं PVIF फर्स्ट ईयर का। M प्लस मेमोरी में प्लस कर दो, M प्लस मेमोरी में प्लस कर दिया, फिर से इक्वल्स टू का बटन दबाओ। अब आएगा सेकेंड ईयर का वैल्यू 0.82, जो भी आएगा 8264 आया, ये सेकेंड ईयर का वैल्यू हुआ। मेमोरी में प्लस करना है। ये कितने साल तक करना है मालूम है? ऐसा 3 साल बोला है, तो 3 साल के लिए इक्वल्स टू थर्ड ईयर का वैल्यू आ गया 0.75। अब मेमोरी में इसको प्लस तो कर दिया, बट करना क्या है? एन का वैल्यू कितना था भाई? 3 साल। तो ये थर्ड ईयर का वैल्यू PVIF हो जाएगा, जो यहां पे यूज होगा। और यहां पे क्या यूज होगा वो बाद में बता रहा हूं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं प्लस मार्केट प्राइस कितना है? 1000। PVIF मुझे आया है 0.7513। ये समझा आपको? पक्का समझ गया? जो लास्ट ईयर का वैल्यू होगा वो PVIF होगा। इधर 3 साल, तो थर्ड ईयर का जो वैल्यू हो PVIF है। समझा ये? अब 3 साल का मेमोरी में प्लस हो चुका है, MRC का बटन दबा दो, 2.486 ऐसा कुछ आ रहा है।
आ रहा आपको? हाँ जी, इसे कहते हैं PVIF ए, एक्यूमुलेटेड वैल्यू। समझ में आ गया? तो यहां पे अब कैलकुलेशन में इंटरेस्ट, भाई इंटरेस्ट कितना आया है, तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। 12% हजार का, तो 12% हजार का कितना, 120। हजार का 12% 120 आएगा ना, तो यहां पे इंटरेस्ट आया 120। पीवीआईएफ कितना है, 2.486985 है ना, तो 9 कर सकता हूं मैं, पॉइंट में ऊपर नीचे आंसर चलेगा। इतना समझा? अब कैलकुलेटर का कमाल है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस करो और फाइनल आंसर आपको आ जाएगा। इतना सा ही टॉपिक है ये। इक्वल्स टू, बोलो सब प्लस करके बोल रहे हो, खाली इसका बोल रहे हो? 298.422, बस बस 2 डिजिट बस हो गया। प्लस इधर आ जाएगा आपको 751, बराबर, दोनों को प्लस करो, 1049.72 झाला सम, हो गया सम, इतू सही है। समझ में आया? फर्स्ट पार्ट यही है। अब खाली इतना है, यहाँ पे आपको क्या क्या आने वाला है, वह यहाँ पे मार्केट प्राइस वगैरह जो है वो चेक करने का, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, क्या पार पे। टेक्स्ट बुक देना बेटा खाली मेरे को, आपका फॉर्मूला यही है क्या, एक बार चेक कर लूँ मैंने पढ़ा तो दिया है। 1049.44 ये लोग को है, आपको 78 चलेगा। डन है यहाँ तक? समझा? मतलब फॉर्मूला वही है। बढ़ेंगे सेकेंड, अभी आप खुद देखना, मेरे को नहीं गाइड करना है मुझे। राजा wants to purchase 5 years ₹100 par value bond having coupon rate 8%. His required rate of return is 10%. How much Mr. Raja pay to purchase the bond? By face value कितना, मार्केट प्राइस एट पार बोला है, 100 ही रहेगा, बराबर है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना, कूपन रेट कितने साल के लिए, और आरआर कितना, 10%, तो आई कितना, ठीक है, बराबर। अब कैलकुलेटर का ही कमाल है, अपने को सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। बॉन्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ब्रैकेट PVIFA प्लस मार्केट प्राइस PVIF, बराबर। अब मैं तुम्हारे भरोसे बैठा हूं, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1.1 कितने साल के लिए करना है, 5 साल। सेम आएगा ना, 10% है तो सेम ही रहेगा। पहला साल प्लस, दूसरा साल प्लस, तीसरा साल प्लस, चौथा साल प्लस, 5वां साल भी प्लस करना, लेकिन 5वें साल का वैल्यू यहाँ पे पहले बता देना। बोलो मार्केट प्राइस 100, 5वें साल का वैल्यू कितना, 0.6209, उसके आगे क्या है, 9 ही लिख देता ना फिर। अभी इसको प्लस किया है, मेमोरी रिकॉल कर लो, बट रिकॉल करने के बाद इंटरेस्ट कितना निकालना है, फेस वैल्यू का 8%, मतलब 8 रुपया, 100 का 8, यहाँ पे मेमोरी रिकॉल करके 3.7908 कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और प्लस करना है, 3032, और यहाँ पे 62.09, बराबर है, प्लस कर लो। ये था आपका सम, है इजी, पक्का, सबको समझ रहा है? हर्ष, निकिता, जानवी, शेट्टी, अरे समझा? तो इसमें हंसने जैसा क्या, नाम ले रहा हूं मैं। अरे बस बस बस, चलो ध्यान दे। नेक्स्ट सम पे जाते हैं। ये लोग तो हर बार कह के ये लोग को मजाक ही करने का, फिर यूट्यूब वाले क्या सोचेंगे क्या चल रहा है। ध्यान, कंसीडर अ केस, वेरी गुड शेट्टी, ध्यान दे।
बॉन्ड वैल्यूएशन चल रहा है बेटा, बॉन्ड अपन बनाने का काम करते हैं क्या? नहीं। इधर कंसिडर अ केस, consider a case where an investor purchase a bond having face value 1000, maturity period 5 years, and the nominal coupon rate is 7%. Required rate is 9%. What should he be willing to pay now to purchase the bond if mature at par? सेम सम, खाली कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होने वाला है भाई। इसका फेस वैल्यू कितना है देखो जरा, 100 रुपया नहीं 1000 रुपया। मार्केट प्राइस भी 1000 रहेगा, एट पार बोला है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना, जो गलती स्टूडेंट से होने वाली है वो इधर ही होने वाली है कि 7% या 9%। अगर समझ गया तो बहुत अच्छा है। आपको याद रखना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज आर, एंड यहाँ पे कूपन रेट वर्ड आया मतलब इंटरेस्ट, ठीक है क्या? चलिए ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे आगे आर आर 9% इक्वल टू 0.09 बराबर, ये आई हो जाएगा तुम्हारा। एंड कितने साल के लिए बोला है, पक्का समझा? चलिए इंटरेस्ट 1000 का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1000 पे 7% 70 रुपया आएगा। अभी कैलकुलेट कर लिया मैंने, अरे हाँ। बॉन्ड वैल्यूएशन का फॉर्मूला, वैल्यू इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ब्रैकेट PVIFA प्लस मार्केट प्राइस PVIF बराबर। अब यहाँ पे PVIF कितने परसेंट में निकलेगा, 0.9, तो 1 डिवाइड बाय 1.09 बराबर। भाई सबर अली, ये पहले साल का आया इक्वल्स टू, दूसरे साल इक्वल्स टू, तीसरे साल इक्वल्स टू, चौथे साल इक्वल्स टू, पांचवें साल इक्वल्स टू, मेमोरी के अंदर जाने वाला है। और जो 5th ईयर का वैल्यू वो यहाँ पे लिखना है। बात समझा आपको? तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं, ऐड मार्केट प्राइस 1000, PVIF 0.649, अच्छा राउंड फिगर 50 कर सकते थे इसको, 650 हो सकता था, बट कोई नहीं चलेगा। इंटरेस्ट 70, PVIF रिकॉल 3.23, भाई एक जन बोलो 3.2397, पक्का ना? भाई मेरे को नहीं मालूम, आप लोग जो कर रहे हैं मैं उस पर ही भरोसा कर रहा हूँ। कौन सा सम है भाई ये? 3.89 ये आ रहा है, और लास्ट ईयर का वैल्यू है 650, ये लोग ने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। हाँ कोई नहीं बाबा, भड़कने का नहीं है जानवी, अपने लोग वाले सब कर रहे हैं यहाँ पे, क्या टेंशन ले रहे, सब अपने ग्रुप वाले ना। तो फिर 3.889 889 वो लोग ने 90 कर दिया। यहां तक समझ में आ गया? अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 272.27 प्लस 649.9, प्लस कर लो, प्लस करो दोनों को, 922.17, ठीक है। समझा बॉन्ड वैल्यूएशन मास? सिंपल है, पहला पार्ट यही है। दो टाइप है इसके अंदर, YTM और ये PVIF। PVIF इज वेरी सिंपल, ओनली द थिंग इज अगर फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट आ गया तो अपने को टेबल बनाने का, और इंटरेस्ट फिक्स है हर्ष तो मतलब सेम, कोई प्रॉब्लम। खाली फ्लक्चुएटिंग में अपने को जितना साल बोला उतने साल के लिए कॉलम्स बनेगा, इंटरेस्ट उतने साल का, और फिर PVIF उतने साल का आएगा। अगर रहेगा इसके अंदर सम्स तो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलिए देखते हैं अपने को आज नेक्स्ट क्या करना है। अ फर्म इशू 10% कूपन इंटरेस्ट बॉन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years with a face value of 1000. Required rate of interest is also 10%. Interest is paid annually. Find out the value of bond. अब ये कितने साल के लिए चलने वाला है? 10 साल के लिए। इसका फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू क्या है? 1000। मार्केट वैल्यू भी 1000, कुछ नहीं, एट पार ही है, बराबर है।
कितना परसेंट कूपन रेट चल रहा है? 10%. RR 10%. तो देयरफॉर I विल बी 0.1. अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूं इंटरेस्ट. 1000 के ऊपर 10% मतलब 100 रुपया, बराबर है. चलिए स्टार्ट करता हूं, फॉर्मूला लिखता हूं. वैल्यू इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट. हर्ष बेटा ध्यान दे इधर. PVIFA प्लस मार्केट प्राइस PVIF. क्लियर. इंटरेस्ट विल बी 100. PVIF 10 साल के लिए लेने का है, प्लस मार्केट प्राइस 1000 और ये 10वें साल का वैल्यू 0.385 और 10 साल का टोटल 55 और 10 साल का टोटल 6.145. चलेगा भाई. इधर 4 लिया तो इधर भी 4 डिजिट ले लो ना. ठीक है. इधर आएगा 614.45. 3855 385.5 प्लस कर लो भाई. यहाँ पे गड़बड़ है. यहाँ पे 61.44 आएगा ना. पॉइंट 61.445 आएगा. यहाँ पे 385.5 आएगा. ये 100 है ना. सबर. एक मिनट, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात सुन. 6.1455 यही है. मल्टीप्लाई बाय 100 होगा तो यहाँ पे आएगा 614.5, बराबर. एक मिनट रुकना बेटा, रुकेगा. 614.45 इधर क्या है 1000 से मंडे तो 385.5 बराबर. ऐड करो कितना है बोलो. 999 मतलब 1000 अप्रॉक्स, बराबर है. ये अप्रॉक्स वैल्यू ले लिया. ओके. आपने ये लिखा तो भी चलेगा. ये अप्रॉक्स वैल्यू है इसका. राउंड ऑफ कर दिया. इजी लग रहा है? इजी नहीं है? इजी है. ये टॉपिक इजी है. मैं आपकी क्लियर बोल रहा हूँ. FM का कितने टॉपिक्स हो गए? क्रेडिट मैनेजमेंट. क्रेडिट मैनेजमेंट सिंपल है. कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्मूला बेस्ड. इसके 2 फॉर्मूलेज याद रखने और कुछ भी नहीं है. क्लियर. चलिए स्टार्ट करेंगे. नाउ द सम. ध्यान से, इसमें 3 कंसेप्ट है सम में. फॉर्मूला एक ही है बट देयर आर 3 डिफरेंट कंसेप्ट. Mr. Vihan wants to compute bond value if bonds matured at par after 5 years. If bond matured at premium 20% after 5 years and bond matured at a discount of 10% after 5 years. मतलब matured value at par, at premium, at discount. खत्म हो गया. ये अगर कंसेप्ट कर लेते, समझा? तो यहाँ पे 3 सॉल्यूशन बनेगा. at par, at premium and at discount. ठीक है. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू दिया है 100 रुपए. इंटरेस्ट 8%. 8% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना आएगा? 8 रुपया आएगा, बराबर. RR कितना है? 10% मतलब 0.1. एन कितने साल के लिए बोला है? 5 years के लिए, बराबर. ये सब इंफॉर्मेशन इधर भी यूज होगा. यहां पे मार्केट प्राइस कितना आएगा? 100. जितना फेस वैल्यू उतना ही. इस केस में मार्केट प्राइस 20% प्रीमियम है तो 100 का 20% मतलब 20 रुपया. तो यहाँ पे आएगा 120. बाकी सब इंफॉर्मेशन सेम होगा. एट डिस्काउंट में कितना डिस्काउंट बोला है? तो 100 का 10% 10 रुपया. फेस वैल्यू कितना है? 100. 100 का 10% 10 रुपया. तो 10 रुपया अगर माइनस करूंगा तो इसका मार्केट प्राइस आएगा 9. रेस्ट ऑल द कैलकुलेशन इज सेम.
एक ही बार में तीनों सम आराम से हो जाएगा। अभी पीवीआईएफ कितने साल के लिए सॉल्व करना है? 5 साल के लिए। इधर भी इधर भी इधर भी। हर्ष ध्यान दे बेटा, वैल्यू का फॉर्मूला है वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेस्ट ब्रैकेट पीवीआईएफ प्लस मार्केट प्राइस पीवीआईएफ। अब जो इधर आप लिखोगे ना वो आपको सेम इसमें भी और इसमें भी लिखना है। द ओनली चेंज विल बी मार्केट प्राइस, क्योंकि इंटरेस्ट तो सब में सेम मिलने वाला है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आने वाला है? 8 रुपए। 10 साल का वैल्यू निकालोगे, मार्केट प्राइस यहाँ पे 100 और 5 साल के लिए तो फटाफट से अभी 5 साल का कैलकुलेशन करो। 10% 0.6209 ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है। यहाँ पे 3.790 बराबर है। ये 5 साल का वैल्यू ऑलरेडी हमने किया हुआ है, अगर आपको ध्यान में हो तो। चलिए ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, इधर 30.32, यहाँ पे 62.09 ऐड कर लो, किया हुआ सम था ये वाला, बोलो 90.41। समझाइए, इधर आ जाता हूं। सेम वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेस्ट ब्रैकेट पीवीआईएफए प्लस मार्केट प्राइस ब्रैकेट पीवीआईएफ। नाउ इंटरेस्ट 8, सेम कैलकुलेशन 3.790 प्लस यहां पे मार्केट प्राइस आएगा 120 इंटू 0.6209। फर्क समझ में आया क्या हुआ? 100 के जगह पे मार्केट प्राइस 120 कर दिया। यहाँ पे 30.32 सेम प्लस यहाँ पे आ जाएगा 74.50 ऐड कर लो 104.82। क्लियर? पक्का? यहाँ पे आते वापस अब मार्केट प्राइस कितना लिखने का? 90। तो यहाँ पे आएगा वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेस्ट ब्रैकेट पीवीआईएफए प्लस मार्केट प्राइस ब्रैकेट पीवीआईएफ 8 ब्रैकेट 3.790 प्लस 90 मार्केट प्राइस विल बी 90 ब्रैकेट 0.6209। इसे सॉल्व किया था, सेम था 30.32। इधर आ जाएगा आपको 88 ऐड कर लो। What does this represent? ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड का अब 5 साल के बाद या 10 साल के बाद कितना मार्केट में प्राइस होने वाला है। अगर मैं 100 रुपया इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूं तो 5 साल के बाद एट पार रहेगा तो उसका कीमत कितना हो जाएगा? 92। वही जगह पे अगर प्रीमियम पे चल रहा है तो 100 का 104 हो जाएगा, और अगर वो डिस्काउंट में चला गया तो उसका वैल्यू हो जाएगा 86। तो ये बेसिस के ऊपर ऑनलाइन ट्रेडिंग किया जाता है। दिस इज अ कंसेप्ट दैट मेक्स कि भाई ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना रिटर्न्स है, क्या है। समझा आपको? पक्का? चलिए बढ़ेंगे आगे। एंड लास्ट सम फॉर द डे, छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दिया है। अ बॉन्ड ऑफ ₹1000 फेस वैल्यू कैरिंग इंटरेस्ट रेट इज 10% is redeemable after 7 years at par. Current market price of the bond is 930. Please advise whether one should purchase the bond if expected rate of return is 12%. यहाँ पे मार्केट प्राइस क्या बोला है? एट पार ही बोला है, रिडीमेबल एट पार, बराबर है। चलिए ठीक है, बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना है? 1000। मार्केट प्राइस कितना? 1000। सर 950 दिया ना सर, मेरे को मालूम था यही तुम बोलेंगे। क्वेश्चन में जरा ध्यान से पढ़ना, वो 930 का मतलब क्या है। बॉन्ड ऑफ ₹1000 जिसका फेस वैल्यू है 1000 रुपए, कैरिंग इंटरेस्ट 10%, रिडीमेबल आफ्टर 7 years एट पार। रिडीम कितने में करने का है? एट पार। 1000 का चीज रिडीमेबल मार्केट प्राइस 1000 ही रहेगा। इफ द करंट मार्केट प्राइस उसका चल रहा है 930, तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हम उसका करंट मार्केट प्राइस निकालेंगे एंड देन कंपेयर करेंगे। अरे वो बोल रहा है 930 में, बट मेरा कैलकुलेशन बोल रहा है ये तो 1000 रुपया दे रहा है, तो खरीद लेना चाहिए। बोलेगा भाई 930 नहीं 900 ही आ रहा है, तो अपने को नहीं खरीदना। यहाँ पे डिसीजन देने की बात चल रही है। तो ये 930 कंफ्यूज कर रहा है आपको। बात समझ में आया?
अंडरस्टूड। अब तक मैंने जब ये आपको सम पढ़ाया तो मैंने क्या बताया, इधर वही डायलॉग बताया कि अगर मैं 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो भाई एट पार 5 साल के बाद उसका कीमत होने वाला 92, तो मैं डिसाइड करूंगा 100 रुपया 92 वाला खरीदना है कि नहीं खरीदने का। समझ में आ रहा है? तो यही डिसीजन यहाँ पे भी देना था मुझे कि भाई 1000 रुपए का शेयर है, 10 साल के बाद पार में भी रिडीम कर रहा हूं मैं, तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है। अब वो वैल्यू और ये 930 को कंपेयर करूंगा एंड देन आई विल गिव द डिसीजन। अंडरस्टूड। चलिए फिर स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है भाई, इंटरेस्ट 10%, 1000 का 10% कितना आएगा 100, बराबर है। कितने साल में रिडीम होने वाला है 7 इयर्स में। कितने परसेंट पे, आरआर 12%, 12% मतलब 0.12। समझ में आ गया? चलिए वैल्यू इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, वैल्यू इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ब्रैकेट PVIF ए प्लस मार्केट प्राइस PVIF। अंडरस्टूड। चलिए फिर इंटरेस्ट तो अपने को मालूम है 100 है, PVIF आप निकालोगे, मार्केट वैल्यू भी 100 है, सॉरी हाँ 1000 है। 12% के हिसाब से 7 साल का 7वें ईयर का वैल्यू बोलो मेरे को। 1000 का 10% कितना, 1000 है, उसका 10% कितना आएगा 100 आएगा ना इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे 0.4523, यहाँ पे 4.563, बस चलेगा। 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया 456.37, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 452.3, 1000 है ना, ऐड कर दो 9067। भाई तो बोल रहा है 930 रुपया मिल जाएगा, मेरे कैलकुलेशन हिसाब से 908 ही आ रहा है, तो क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों ऐसा? क्योंकि मेरा जो वैल्यू है बॉन्ड का, फ्यूचर दे रहा है 908, वो मुझे कितना देने की बात कर रहा है। अगर ही इज गिविंग मी 930 मेरे शेयर्स का तो मैं खरीद लूंगा, बोलूंगा हाँ भाई लेके जा। लेकिन अगर मेरे को परचेज करने की बात है तो मैं परचेज करूंगा क्या? नहीं। यहाँ पे दिया है कि एक बॉन्ड जिसका वैल्यू 1000 रुपया है, जिसके बाद 10% रिडीम होने वाला, मतलब वो शेयर्स परचेज करने की बात चल रही है। रिडीम हो रहा है मतलब क्या होगा कि भाई तुमने शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया है, 10 साल 7 साल का तुमको पैसा मिलने वाला है। तो आज वो बोल रहा है कि उसका मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 930, बट हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आ रहा है 908, मतलब वो तो अपने को बेवकूफ़ी बना रहा है। इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? नहीं। बात समझ में आ गया? तो दिस इज योर डिसीजन इन बॉन्ड वैल्यूएशन फर्स्ट पार्ट। और भी 2-4 सम लेता हूँ, बाद में YTM की तरफ जाऊंगा, बट ऐसे ही टाइप के सम्स है। कुछ 14 सम आपको दिए आपके टेक्स्ट बुक में, मनन प्रकाशन की बुक में 14 सम्स है। मैं 1-2 सम लूंगा जिसके अंदर मैं और वो फ्लक्चुएशन इंटरेस्ट वाला टेबल वाला एक्सप्लेन करूंगा, फिर ये पार्ट को वाइंड अप करके YTM की तरफ चले जाएंगे। और YTM खत्म, बॉन्ड वैल्यूएशन खत्म, ज्यादा डिटेल्स नहीं है। मैं अभी बोलता हूँ टॉपिक बहुत सिंपल है। क्लियर है क्या ओमकार? चलिए फिर वाइंड अप करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।